नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हम बात औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की करेंगे। औरंगाबाद विधानसभा सीट पर भी आज चुनाव संपन्न हो गए। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वहां पर कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उनमें आनंद शंकर सिंह जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस ने एक बार फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया। वहीं भाजपा की तरफ से रामाधार सिंह चुनावी मैदान में हैं। दोनों के बीच सीधी लड़ाई। बसपा के अनिल कुमार यादव भी चुनावी मैदान में थे। लेकिन वहां पर अब इस बार जो आज वोटिंग हुआ उसमें स्पष्ट तौर पर रामाधार सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति मजबूत दिखी। 2015 में ये विधानसभा के चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह चुनाव जीत गए थे। लेकिन तब जेडीयू भी उनके साथ, यानी कि महागठबंधन में जेडीयू का सहयोग था। इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं रामाधार सिंह को फ़ायदा मिलते दिख रहा है। रामाधार सिंह को लेकर जो क्षेत्र में नाराज़गी थी, इन 5 सालों में उन्होंने उसे दूर करने की भरपूर कोशिश की। उसका फ़ायदा भी मिलते दिखा। जो अब उनके विरोधी भी थे, इस बार यानी कि आज जो चुनाव संपन्न हुए हैं इस चुनाव में भी उन लोगों ने भी बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में मतदान किया है। तो निश्चित तौर पर औरंगाबाद सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में आती हुई दिख रही है। औरंगाबाद सीट पर मतदाताओं ने स्पष्ट तौर पर बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में जमकर मतदान किया है। नीतीश कुमार की नीति का भी उन्हें फ़ायदा मिला है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो सरकार की योजनाओं से लाभ लेती रही हैं, उनका भी झुकाव बीजेपी कैंडिडेट की तरफ रहा और वोटिंग करके बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में कहीं ना कहीं स्थिति को मजबूत करने का काम उन महिलाओं ने भी किया है। तो औरंगाबाद सीट इस बार कांग्रेस पार्टी, यानी कि कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक हैं आनंद शंकर सिंह, उनकी स्थिति खराब है। बीजेपी कैंडिडेट कहीं ना कहीं बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।